बिहार में पहली बार रोबोटिक असिस्टेड कार्डियक बाईपास सर्जरी हो चुका है। इस वक्त मैं पटना में हूं और पटना के जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में हूं। अभी कुछ देर पहले यहां पे एक मरीज सामने आए। ये वो मरीज थे जिनका पहली बार रोबोट के जरिए बाईपास सर्जरी किया गया। बाईपास सर्जरी पहले भी होती थी, लेकिन इसे रोबोट के जरिए नहीं किया जाता था। बाईपास सर्जरी का नाम आते ही मरीज दहशत में आ जाते थे, क्योंकि इसमें गर्दन से लेके छाती तक लंबा चीरा लगाना पड़ता था, तारों का जाल आपके शरीर में जाता था। यह काफी जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। रोबोट के जरिए एक छोटा सा चीरा आपके शरीर में लगाया जाएगा और ऑपरेशन डॉक्टर शीघ्र कर देंगे। पहले इसमें 12 से 15 दिन का समय लगता था, अब 3 से 4 दिन का समय आपको लगेगा। यह सर्जरी किस हद तक सफल है, सस्ता है या महंगा है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद गोयल और डॉक्टर प्रमोद, जिनके निर्देशन में ये रोबोट के जरिए सर्जरी सफल हो पाई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कह रहे रोबोटिक कार्डियक सर्जरी हमने बिहार में पहली बार की है। इससे पहले बिहार में कोई कार्डियक सर्जरी रोबोट से नहीं कर रहा था, दूसरी सर्जरी रोबोट से हो रही थी। तो अभी तक बड़े शहरों में, दिल्ली, बम्बई में, बेंगलोर में रोबोटिक कार्डियक सर्जरी हो रही थी। बिहार में और ईस्टर्न रीजन में हमने पहली बार की है। ये सब संभव हुआ है डॉक्टर त्रेहान के विजन के कारण, और हमारे डॉक्टर प्रमोद सर हैं, कार्डियोलॉजी के हेड रविशंकर सर हैं, इनके मार्गदर्शन में हमने ये एक जो है माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए, आम भाषा में आम जनता के लिए ये समझ लीजिए कि जो पीड़ा थी ओपन बाईपास सर्जरी कराने की, जो उसको दर्द हो रहा था मरीज को, जो उसको समय लग रहा था अपने काम पे वापस जाने में या ठीक होने में या नॉर्मल एक्टिविटी पे वापस जाने में, उसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। अभी जान लीजिए, जो चीज 15 दिन में वो ठीक हो रहा था, जिस चीज के लिए अब वो 5 दिन में ठीक हो जा रहा है, तो 1/3 उसका जो समय है वो रह गया है परेशानी का। जो 15 दिन तक उसको जो परेशानी नहीं होती है, वो 5 दिन तक उसको परेशानी हो रही है। तो वो अपना काम पे जल्दी जाएगा, अपना शुरू करेगा, अपना नॉर्मल जो उसका जीवन यापन है वो कर सकेगा। देखिए, एक मशीन, हाँ, मशीन जो है आपकी मदद कर रहा है। आप मशीन से जो काम कर रहे हैं उसमें प्रेसिशन जो है ना, वो इम्प्रूव कर गया है, जो बारीकी है वो बेहतर हो गया है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, पूरी छाती ऊपर से लेके नीचे तक खोली जाती थी, और एक आप एक्सरे लीजिए, कभी लीजिए, तो आपको पता चलेगा तार बंधा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। इसमें कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी होता था। अब एक छोटा सा बगल में हल्का सा छेद है, काट के उसको वहां से किया गया है। तो बहुत बड़ा अंतर है। ये मरीज के लिए, उसके रिकवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। समय तो उतना ही करीब लगेगा। समय तो 3-4 घंटे जो लगते हैं उतने ही लगेंगे, इसलिए कि काम तो वही करना है ना जो करना था। ये है कि ज्यादा बेहतर होगा, बारीकी ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि रिकवरी बहुत फास्ट। जैसे पहले कहते थे कि साहब आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, आप 1 दिन के बाद घर चले जाइए, तो यहां भी आप दूसरे तीसरे दिन घर जा सकते हैं। महंगा, तो देखिए, महंगा की चिंता करने से कोई फायदा नहीं है ना। काम बढ़िया होना चाहिए। महंगा तो आप बाहर दूसरे शहर में जाइए तो इसका 1.5 गुना खर्च होगा। यहाँ कम से कम बाकी जगहों से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन काम भी तो बहुत बेहतर है। इसलिए महंगा सस्ता जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। खासकर सर्जरी जहां जान बचाने की बात है, वहां आप महंगा सस्ता नहीं कर सकते। काम बढ़िया होना चाहिए, इसका गारंटी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।